क्या धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए बाबा जी? जब जीवत शास्त्र बैठे हों तो नहीं करना चाहिए। मृत शास्त्रों में तुम वही खोज लोगे जो तुम जानते हो। जीवत शास्त्र तुम्हें वो देगा जो तुम नहीं जानते, जो तुम खोज नहीं सकते। इसलिए मुर्दा शास्त्रों को तब हाथ लगाना जब जीवत शास्त्र उपलब्ध न हो, और शायद धरती पे कभी ऐसी मनहूस घड़ी न आए जबकि जीवत शास्त्र मौजूद न हो। जीवत शास्त्र अंधेरों की तरह है। जीवत शास्त्र अंधेरों की तरह है और मुर्दा शास्त्र तुम जिन्हें शास्त्र कहते हो वो उजालों की तरह है। इस बार उजालों ने मुझे घेर लिया था, उस बार उजालों ने मुझे घेर लिया था। इस बार मेरी रात मेरे साथ चली है। उस बार उजालों ने मुझे घेर लिया था, इस बार मेरी रात मेरे साथ चली है। अपनी रात को संभाल के अपने साथ लेके चलना, तो ये तुम्हारे मुर्दा शास्त्र तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। उस बार उजालों ने मुझे घेर लिया था, ये तुम्हारे शास्त्र मुर्दा शास्त्र उजाले हैं। इनकी रोशनी में दिखता कुछ नहीं, भ्रम सब कुछ दिखने का पैदा हो जाता है। उस बार उजालों ने मुझे घेर लिया था, इस बार मेरी रात मेरे साथ चली है। लेकिन जीवत शास्त्र अगर पास हो तो आंख मूंद के चले जाना। एक यहूदी एक ईसाई प्रचारक को भेजा गया किसी द्वीप से परे कि जाओ ईसाई धर्म का प्रचार करो। द्वीप लांग के जहाज पे बैठा, परले पार चला गया, उतर गया। छोटी सी बस्ती थी, थोड़े से लोग रहते थे, यही कोई 500-700 हजार लोग। उसने विश्राम किया, सांझ हुई, लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि मैं तुम्हें परमात्मा के बारे में कुछ बताने आया हूँ जो हमारी होली बाइबल में लिखा है। प्रार्थना करना सिखा के जाऊंगा कि कैसे प्रार्थना होती है। उस परमात्मा के आगे प्रार्थना कैसे की जाती है मैं तुम्हें समझाऊंगा। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे। ग्रामीण लोग थे, पुराने वक्त के सहज लोग थे। आज सहज लोग नहीं रह गए हैं। जूं जूं विज्ञान
विकसित हो रहा है, त्यों त्यों सहजता खत्म हो रही है। जटिलता बढ़ रही है, लोग इकट्ठा होने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, रोज भीड़ बढ़ने लगी। उस द्वीप के परे एक कोने में 3 मित्र रहते थे और बहुत साल से रहते थे। इकट्ठे रहते रहते 20 वर्ष बीत गए थे। वो भी आने लगे, तीनों बैठ जाते। प्रार्थना के शब्द बोलता पादरी और वो कंठस्थ कर लेते, तीनों मित्र। और फिर पादरी कहता, जब समाप्त करता प्रवचन, कि इस होमवर्क को घर जाके दोहरा लेना। और तीनों वृद्ध चले जाते, वृद्ध हो गए थे, दोहराते रहते। बहुत दिन, करीब 2 महीने वह पादरी वहां रुका। प्रार्थना का एक एक शब्द कंठस्थ करा दिया गया, सबको याद हो गया। वक्त आया जाने का, और वो पादरी बोला उस गांव के लोगों से कि मित्रगण, आज मुझे इजाज़त दे दीजिए, अब मैं संतुष्ट हूँ। आपने जो मैंने सिखाना था आपने सीख लिया। एक एक शब्द जो मैं चाहता था वो मैंने देख लिया कि आपको कंठस्थ हो गया, और आप रोज सुबह शाम मेरी देख रेख में वो प्रार्थना हूबहू वही करते हो जैसे मैंने आपको सिखाया। आज मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा जहाज लग चुका है। सबको प्रणाम, मुझे आज्ञा दीजिए। चल दिया पादरी, जहाज में बैठ गया। जहाज चल पड़ा। वो तीनों मित्र, वृद्ध मित्र, कहने लगे, ये जरा सिखा के गए हैं पादरी महोदय, कंठस्थ कर लें, फिर से दोहरा के देख लें। दोहराने लगे। थोड़ी दूर ठीक चले, किसी जगह पे आके उलझ गए। अब तीनों को याद ना कि कौन सा शब्द आएगा। शास्त्रों में तो शब्द ही होते हैं। शास्त्र में भावों की और भावों से परे होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई संभावना नहीं होती, और आप उनसे उम्मीद भी मत रख लेना। शास्त्र मुर्दा है, भूल गए। एक दूसरे से पूछा, एक दूसरे के मुंह को ताकते हैं, कौन सा था वो शब्द। पहले ने कहा मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरे ने कहा मुझे भी नहीं याद आता, तीसरा कहने लगा मैं भी भूल गया हूं, अब क्या किया जाए। तो तीनों ने कहा कि अभी कोई ज्यादा दूर नहीं है, यही गए को 10-15 मिनट हुए हैं, पूछ लेते हैं। तीनों भागे समुद्र के ऊपर, जोर से भागे, भागे जा रहे हैं, समुद्र के ऊपर भागे जा रहे हैं, पानी के ऊपर भागे जा रहे हैं। उन्होंने जाके जहाज पकड़ लिया, आगे कहे रोको भाई, रोको रोको। क्या हुआ, ये क्या। घबरा गया पादरी उन तीनों को देखकर, पानी के ऊपर भागे जा रहे हैं। ड्राइवर, पायलट भी घबरा गया, ये क्या, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कहाँ से आ गए, ऐसे कैसा भागे जा रहे हैं। उसने रोका जहाज,
पादरी हतप्रभ आंखों से, फटी आंखों से उनको देख रहा है। क्या हुआ? डरते डरते उनमें से एक ने कहा, पादरी महोदय, जरा थोड़ा कष्ट और कर लेना, ये शब्द हम तीनों को याद नहीं, दोहराने लगे थे, यहाँ आके अटक गए, भूल गए। हमने कहा कोई ज़्यादा दूर नहीं गए, अभी पकड़ लेते हैं। हमें शब्द बता दीजिए, वो कौन सा शब्द है जो हम भूल गए हैं? पादरी कहने लगा, हाथ जोड़ लिए, साष्टांग प्रणाम किया। पादरी कहता, प्रभु आप जो प्रार्थना पहले करते थे वो ही करते रहें, मेरे सभी शब्द भूल जाएं। मेरे सभी शब्दों को दिमाग के पटल से मिटा दें। मैं गलत था, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की, कृपा करें और क्षमा करें। तुम जो करते थे प्रार्थना, जिस तरह करते थे उसी अंदाज में प्रार्थना करते रहना, मेरे शब्दों को भूल जाना। ये प्रार्थना है ही नहीं, प्रार्थना तो वही है जो तुम पहले किया करते थे। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। जीवत शास्त्र और आपके शास्त्र जो आपको शब्द सिखा के गए, काम न पड़ेंगे। वो काम ना आएंगे, आखिर तो जीवित गुरु ही काम आएगा। और ध्यान रखना, ये जो शास्त्र तुम पढ़ते हो, ये किसी जीवित गुरु ने ही कभी लिखे थे। आज वो नहीं है, बात अलग, लेकिन कभी जो लिखे गए थे वो जीवित द्वारा ही लिखे गए थे। उस बार उजालों ने मुझे घेर लिया था, इस बार मेरी रात मेरे साथ चली है। इस बार मेरी रात मेरे साथ चली है। जीवित शास्त्र का पल्लू मत छोड़ना, मुर्दा शास्त्रों को नदी में बहा देना। ये अगर पढ़ भी लोगे तो सियाने बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, समझदार बन जाओगे, तुम्हारी दिमाग की तिजोरी भर जाएगी। और ऐसी तिजोरी भर के भी तुम क्या करोगे जिसमें भार ही भार हो? क्यों इतना बोझा ढोहे फिरते हो, जिस बोझे से सुख मिला ही नहीं, जिस बोझे ने सदा दुख ही दिया, जिस बोझे ने तुम्हारे प्राण कष्ट में डाल दिए, एक क्षण के लिए भी जिस बोझे ने तुम्हें सुख न दिया, वो सुगंध प्राणों के भीतर न उतर पाई जिस खुशी की तलाश में तुम चले थे। तलाश तो सभी की यही होती है, लेकिन जब घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए। ये मुर्दा शास्त्र रास्ते में खड़े होते हैं,
या जीवत दिखने वाले शास्त्र भी मुर्दा हुआ करते हैं? ये झूठ है गुरु। ये तो और भी बड़ा बोझ है, क्योंकि तुम्हारा शास्त्र बोलता तो नहीं, ये तो बोलते भी हैं। ज्यादा भ्रांति में डाल देते हैं तुम्हें। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए। और देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी की परम अभिलाषा, आंतरिक अभिलाषा इटर्नल एक्सटेसी की है, आंतरिक शांति की है, भीतरी आनंद की है। और आनंद तुम्हें शास्त्र न दे पाएगा। आनंद मिलेगा जीवित शास्त्र से। मैंने पहले भी बताया एक प्रवचन में कि पन्नों को कभी भी ज्ञान नहीं होता, व्यक्तियों को ज्ञान हुआ करता है। एनलाइटनमेंट की घटना तुम्हारे शास्त्रों को नहीं होती, व्यक्तियों को हुआ करती है। एनलाइटनमेंट की घटना शास्त्रों को नहीं होती, व्यक्तियों को हुआ करती है। इसीलिए शास्त्र में तो जो लिख दोगे वो कुछ ऐतराज न करेगा। कभी किसी शास्त्र ने रोका कि मुझ में ये शब्द मत लिखो? नहीं, कोई शास्त्र कभी नहीं रोकता, लेकिन जीवित शास्त्र रोकेगा। जीवित शास्त्र गलत को रोकेगा। एक मुसलमान महिला फकीर हुई, मेहमान उसके घर आए, कुरान पढ़ रहे थे। उसने कुरान में एक कटिंग कर रखी थी, लाइन मार रखी थी, काट रखी थी वो लाइन। और कुरान में तरमीम करने वालों का जो हश्र होता है आपको पता ही है, सिर कलम कर दिया जाता है। और वहां जो लोग आए हुए थे थर्रा गए, कहने लगे, राबिया ये तूने क्या किया? तुम्हें पता है इसका परिणाम, तुम्हें दंड, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम जानती हो? उसने कहा हाँ। राबिया ने कहा, मैं जानती हूँ कि कुरान में अगर तरमीम की जाएगी तो उसका दंड क्या होगा, लेकिन मैंने कर दी है। क्यों राबिया? उसमें लिखा था शैतान को घृणा करो। राबिया कहने लगी, नहीं दिखता अब कोई जालिम, जब से तेरा मुकाम देखा है। अब कोई शैतान नजर ही नहीं आता, सभी देवता नजर आते हैं, सभी पैगंबर नजर आते हैं, शैतान गया। जब से तेरा मुकाम देखा है, कोई शैतान नहीं। सभी एक हैं, सभी पैगंबर हैं, सभी ईश्वर हैं। अनल हक। तरमीम भी की जा सकती है, कुरान में भी तरमीम की जा सकती है। ये भी जिसने लिखे वो समाध्यस्थ था, लेकिन ये शास्त्र कभी समाध्यस्थ ना हो पाएंगे।
इन शास्त्रों को ना जागृति आती है, ना सुषुप्ति घेरती है, ना स्वप्न आते हैं, ना समाधिस्थ होते हैं। इन शास्त्रों को मन की कोई दशा नहीं घटित होती। ये सभी घटनाएं तुम्हारे मन को घटित होती हैं, शास्त्रों को घटित नहीं होती। ना निद्रा घेरती है, ना सुषुप्ति घेरती है, ना स्वप्न चलते हैं, ना समाधि आती है, ना हर्ष होता है, ना शोक होता है। शास्त्र तो शास्त्र है। आज पढ़ लोगे, दिमाग में तिजोरी में थोड़ा ज़्यादा रकम हो जाएगा और कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। और वो ज़्यादा रकम का बढ़ना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र को बढ़ा देगा। तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं इतना जानता हूँ। बहुत से व्यक्ति प्रश्न पूछ लेते हैं मुझे, मैं जानता हूँ, तिजोरी भरने आए हैं, लेकिन क्या करें, किया भी क्या जा सकता है। पूछने वाला निर्दोष है, जिसने पूछा सही पूछा, लेकिन जिसने सुना उसने तो पूछा नहीं। बहुत व्यक्ति कमेंट कर देते हैं, बाबा आपने ये क्यों देखा। तो मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूँ कि ये जवाब आपके लिए नहीं है। आपने पूछा था? नहीं बाबा, मैंने तो नहीं पूछा था। फिर आपने पढ़ा क्यों? ये जवाब आपका है ही नहीं, ये जवाब उसका जिसने पूछा। तुम्हारे भीतर प्यास ही नहीं जगी, तुम्हें पानी का कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हें पानी बेकार, तुम्हें पानी का ना स्वाद पता, ना उसका प्रयोग पता, ना उसकी आपको महत्ता का पता। तुम्हारे लिए पानी बेकार, क्योंकि तुम्हारी सांसें, तुम्हारा गला, तुम्हारा रोआ रोआ प्राणी के लिए, पानी के लिए पुकार ही नहीं करता। तो मांगोगे कैसे? और मिल भी जाएगा तो पियोगे कैसे? पी भी लोगे तो तृप्ति कहाँ से आएगी? क्योंकि प्यास जगी ही ना थी। तृप्ति तब आती है जब प्यास लगती है। तुमने कभी देखा? बिना भूख के कभी खा के देखना, बिना प्यास के कभी पानी पी के देखना, बस मेरी बात समझ में आ जाएगी। प्यास न लगी हो, आप किसी के घर मेहमान बन के गए हों, पानी तो सामने व्यक्ति रखता ही है, आप जरा पी के देखना। अगर प्यास न लगी हो तो तृप्ति भी नहीं होगी। तुम चाहते हो तृप्ति, प्यास जगी नहीं। प्यास के बिना तृप्ति। पढ़ लो शास्त्र को, कौन कहता है? सूचनाएं इकट्ठी कर लोगे, महापंडित बन जाओगे, महाज्ञानी बन जाओगे, संसार में काम पड़ेगा। शिष्य ज्यादा बना पाओगे, ज्यादा लोग तुम्हारे पांव छुएंगे, नाम बन जाएगा। लेकिन कभी सोचा कि नाम बन तो जाता है, रह कितनी देर पाता है? पानी पे लकीर खींच दो, कितनी देर टिक पाएगी? खींचोगे भी नहीं, मिट जाएगी। पूछा कि बाबा शास्त्र को पढ़ना
ठीक नहीं? ठीक है, अगर जीवित शस्त्र न मिले तो काम चलाओ। वैसे अगर आप मेरे से ठीक ठीक पूछना चाहते हो तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि कोरे कागज रह लेना, शास्त्र को मत पढ़ना। ये बात तुम्हें चुभेगी, बहुत से व्यक्तियों को चुभेगी। मैं कहता हूँ शास्त्रों को मत पढ़ना, कोरे कागज रह लेना। क्योंकि जिस भी किसी जीवित शास्त्र के पास जाओगे, एक ज़हीन फकीर के पास कोई व्यक्ति चला गया, कहता मैंने एक शास्त्र पढ़ा। उसने कहा 1 साल लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक शास्त्र जो पढ़ा, इसको मिटाना भी तो पड़ेगा। फिर ही मैं, आपने देखा ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर पढ़ाता है, जब दूसरी इबारत लिखनी होती है तो पहली डस्टर के साथ मिटा दिया करता है। तो वो डस्टर के साथ मिटाने में मुझे 1 साल लग जाएगा। जो साल में तुमने लिखा वो मुझे मिटाने में साल लगेगा। और एक परम ज्ञानी पहुंच गया, सभी शास्त्रों का ज्ञाता। वो कहने लगा मैंने 4 वेद, 18 पुराण पढ़े। तो कहता कि आपको 22 साल, 18 और 4 22, 4 वेद 18 पुराण। और एक व्यक्ति ने सब कुछ पढ़ लिया था, उसके तो पांव पकड़ लिए जैन फकीर ने। उसने कहा आप तो चले ही जाइए, मेरी दृष्टि में आप कभी ना पहुंच पाओगे। कूड़ा इतना इकट्ठा कर लिया कि अब मैं पूछूंगा कैसे? पूछता पूछता मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। इतनी कितनी उम्र बची है मेरी, डिलीट करने में बहुत वक्त लगेगा। आप कृपा कीजिए, आप कभी ना पहुंच पाओगे, अगले जन्म का इंतज़ार कीजिए। और ध्यान रखना, अगर मेरी बात याद रहे तो अगले जन्म में कोरे कागज रह जाना। फिर संभावना पूरी है, आज संभावना निल, 0। आज तो तुम चले ही जाओ। जिसे तुम ऐश कहते हो वो कर लो। माजिए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, माजिए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, जिंदगी की फुर्सते बाकी से कोई काम ले। जिंदगी की फुर्सते बाकी से कोई काम ले। अब जो हो गया वो हो गया, अब तू जा। अब तू जिसे ऐश कहता है वो ही ले ले। क्यों? क्योंकि अब जो असली ऐश का जमाना चला गया, तूने कूड़ा ही इतना भर लिया कि मैं ना मिटा पाऊंगा इसको। कोई कोई कोरा कागज भी आ जाता है, वो कहता है कि हमारी तो लगन ही लग गई, अब क्या करें, वापस तो जा ना सकेंगे। अगर लगन इतनी लग गई है कि रात रात भर चैन नहीं आता, उसकी याद सताती रहती है। और अगर अब जीवन इधर ही लगा लिया है, बाजार में घूम फिर के देख लिया, भोग छक के देख लिया, कुछ न पाया, लेकिन जब से उस परम के दिशा में बढ़े हैं उसके ही हो गए हैं। अब मारे तो भला, छोड़े तो भला, अब तेरा दामन नहीं छोड़ेंगे। अब चाहे तू जिंदा रख,
चाहे मार, चाहे सुखी रख, चाहे दुखी, अब तेरी मौज। इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है। इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, हर वक्त रोना तो होता ही है। तेरे भी राह पर क्यों आदत पुरानी। मुझसे लोग पूछ लेते हैं कि दुख क्यों है। मैंने कहा दुख इसलिए है कि जो तुम चाहते हो वो वैसे नहीं होता। जो तुम चाहते हो वो वैसा नहीं होता, उसे दुख कहते हैं। इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। अब करूं भी क्या, और कहीं आनंद मिलता भी नहीं। और तेरा दर ऐसा कि वहां लगता है एक जगती है आशा कि शायद संसार की तरह ये सुख क्षणिक न होगा। संसार की तरह ये सुख क्षणिक न होगा, बल्कि ये अखंड सुख होगा। ये सुख ऐसा होगा कि कभी छोड़ा न जाएगा। ये सुख ऐसा होगा कि कभी टूटेगा नहीं। हर वक्त इसमें लीन रहूंगा। और अगर तुम कोरे कागज हो तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि बाबा मैंने 7 गुरु बना लिए। मैं उन्हें प्रणाम कर देता हूँ कि कृपया जाइए। ये 7 के बीच में मैं नहीं उलझना चाहता। मुझे कोरा कागज चाहिए। मैं लिखना जानता हूँ। मुझे ब्लैक बोर्ड पे मिटाने के लिए डस्टर दे दीजिए। बस एक लिखा तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन 7 लिखे मैं ना मिटा पाऊंगा। किसी और गुरु की तलाश कीजिए। मैं तुम्हारे काम ना आऊंगा। 7 गुरु, कितना कूड़ा ना भरा होगा उन लोगों ने तुम्हें। और मैं ये तो कहता हूं कि तुम मेरे पास आए हो, इसका अर्थ तुम अभी सुखी नहीं हो। 7 संतों के पास जाके जो 8वें के पास आना पड़ रहा है, इस बात का सूचक है कि 7 से तुम्हें सुख नहीं मिला। और मैं ऐसा कि तुम्हारे 7 का फेंका हुआ कूड़ा मैं साफ न कर पाऊंगा। कृपा कीजिए। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आप जाइए, उन 7 में से ही किसी को चुन लीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे तो ऐसे चाहिए जिनको सच्ची प्यास जग गई हो, जिनके मन में कूड़ा न भरा हो। बस ये कूड़ा ही है जो तुम प्रश्न पूछते हो। मेरी दृष्टि में कूड़ा, मैं किसी बात का जिक्र करने को नहीं, मैं उन्हें कूड़ा ही समझता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये कूड़ा साफ हो जाएगा, उस दिन तुम आनंद में बरसते हुए अपनी जगह पे, स्थान पे बैठ के विश्राम करोगे। आपाधापी खत्म, दौड़ धूप खत्म।
और जब तक आनंद भीतर नहीं आता, तुम्हारी दौड़ धूप बाहर से नहीं मिटती। जिस दिन भीतर आनंद आया, तुम्हारी दौड़ धूप मिटे। ऐसा नहीं कि तुम संसार में चलोगे नहीं, काम धाम छोड़ के बैठ जाओगे, नहीं। हाथ पावते काम कर, चीत नरंजन नाल। मुझे बहुत व्यक्ति पूछ लेते हैं, बाबा ये अनहद की नाद की स्वर सुनाई पड़ते हैं, क्या करें, काम कैसे करें? मैंने कहा, ये अनहद नाद की आवाज तुम्हारे काम में बाधा बनती है? नहीं। जब तुम काम करते हो तो ये रुक जाती है? नहीं। तो फिर ये अड़चन कैसे बनी? ये अपने राह चल रही है, इसे चलने दो, तुम्हारा क्या लेती है? तुम जब थोड़ा उदास हो जाओ तो इस संगीत भरी आवाज की तरफ ध्यान कर लेना, कानों को मोड़ लेना, इस तरफ सुन लेना इस प्यार भरे संगीत को। फ्रेश हो जाओगे और दोबारा काम करने के योग्य हो जाओगे। ये वो काम करेगी जो आपकी नींद कर जाती है। ये ध्यान की अवस्था है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ध्यान जागी हुई नींद है। फिर समझ लेना, थोड़े से गहरे शब्द हैं। ध्यान गहरी नींद है। ध्यान नींद है, लेकिन विशालतम नींद, समुद्र जैसी गहराई। ध्यान है तो नींद जैसी। फ्रेश तो आपको नींद की तरह ही करेगी, जैसे आप निद्रा से उठकर सुबह तरोताजा महसूस करते हो। ध्यान से उठ के बहुत तरोताजा महसूस करोगे। ध्यान है तो नींद, लेकिन मल्टीपल क्वांटिटी, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। अब एक व्यक्ति मुझे कहने लगे कि नींद को आप ध्यान कहते हो, किसी शास्त्र में तो बोला नहीं। मैं किसी शास्त्र का मोहताज थोड़ी। मुझे किसी शास्त्र की बात मत सुनाइए। रोज मेरे व्हाट्सएप पे संत पुरुषों के ज्ञान आते हैं। तो मैंने एक दिन किसी भगत जन को बुला के पूछा कि ये आप मुझे क्यों भेजते हो? कारण कहते ये बाबा के वचन। मैंने कहा ठीक, लेकिन क्या आप ये समझते हो कि मैंने अभी ये इस आनंद को चखा नहीं? चख लूं इसलिए भेजे हैं। कहता नहीं बाबा, फिर आपने क्यों भेजे? आपको ये पता है कि मैं इनको सुनने में अपना वक्त खराब नहीं करूंगा। मेरे लिए ये वक्त खराब है, मैं गीता नहीं पढ़ता। आपको जानकर हैरानी होगी, गीता पढ़ना मेरे लिए वक्त को खराब करना है। नई बात है। आपके लिए पुण्य का काम, मेरे लिए वक्त को खराब करना। जब पूरी की पूरी गीता का निचोड़ मेरे भीतर पड़ा है, तो मैं तुम्हारी गीता के शब्दों के छिलके क्यों उठाऊं? मुझे इन छिलकों से कोई मतलब नहीं। मुझको ये छिलके भेजा मत करो। करुणावश
मैं इन्हें आने देता हूँ, कोई बात नहीं। कुछ भक्तजन प्रेमवश मुझे भेज देते हैं, नए नए रूपों में मुझे भेज देते हैं। रूप तो उसी के हैं, कोई बजरंगी बालाजी, कोई दुर्गा देवी लक्ष्मी, कोई शंकर पार्वती गणेश। भाई भेजे जाओ, लेकिन अगर ना भेजते तो ज़्यादा बढ़िया था। मुझे एक कहानी याद आती है, किसी महान पुरुष ने कही होगी कभी कि एक कोई भक्त आदमी सुबह उठता ब्रह्म वेला में, यही 3:40 पर, बड़ा एक्यूरेट टाइम। और उठकर स्नान ध्यान करके जपजी साहब का पाठ करता और पूरा लाउड स्पीकर लगा लेता रोज। बच्चे तो बच्चे बेचारे क्या करें, उनके इम्तिहान के दिन, और पिता तो सुबह सुबह लगा लेता जपजी साहब। बच्चे फेल हो गए। फेल हो गए तो बाप ने पूछा टीचर से जाके कि मास्टर जी आपको हम पूरी फीस भरते हैं, बच्चे फेल क्यों हो गए? तो मास्टर जी कहने लगे, मैंने बच्चों से जिन भी सवालों का जवाब पूछा, उन्होंने सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे जपजी साहब के श्लोक सुना। वो कहते हैं कि हमारे पिताजी सुबह सुबह ब्रह्म वेला में हमें यही सुनाया करते हैं, उसके बाद दिमाग नैल हो जाता है। आपको पता है, जो शांत वेला में सुनी गई चीज है वो हृदय के भीतर उतर जाया करती है, और ब्रह्म वेला में शास्त्र को पढ़ने का और कोई अर्थ नहीं था। इन्होंने जो कारण बताए वो व्यर्थ है, असली कारण मैं आपको बता देता हूं। ब्रह्म वेला में करीब करीब जो जल्दी सोएगा, ब्रह्म वेला में उसकी नींद पूर्ण हो जाएगी, और पूर्ण नींद में वो पूर्ण तरोताजा हो जाएगा, और पूर्ण तरोताजा हृदय से, दिमाग से जो बात सुनी जाएगी वो हृदय के अंतरतम तल में उतर जाएगी। और वो भगत जी तो सुबह सुबह उठते, 7 बजे सो जाते, खाना वगैरह खा के 3:40 पर उठ जाते, स्नान ध्यान करके ऊंची आवाज में। हालांकि आसपास के लोग तंग होते, उनके भी बच्चे थे, पढ़ाई करनी होती, बहुत बार कहते, लेकिन उनसे लड़ पड़ता वो। कि मैं तो तुम्हारे कर्ण पवित्र कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे हृदय पवित्र कर रहा हूं। ब्रह्म वेला में उन बच्चों ने पिता के द्वारा जो सुना वो ही याद रह गया। फिर दिमाग डल हो गया, फिर पास कैसे होंगे, फेल ही होगा। हाँ, जपजी साहब पूरी सुन लो, वो हृदयस्थ हो गई, वो कंठस्थ नहीं हुई, वो हृदयस्थ हो गई, और हृदयस्थ के बाद आत्मस्थ भी हो जाएगी थोड़ी देर ठहर। लेकिन ध्यान रखना,
अगर जपजी साहब आत्मस्थ हो जाएगी तो उनको आप IAS ऑफिसर वगैरह, PCS वगैरह बनाने की कल्पना मत करना। वो जपजी साहब ही सुनाने को हैं, सिखाया जब उन्हें यही है। कुछ बंधु मेरे पास आ जाते हैं, वो कहते बाबा फिर हम क्या करें? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि कम से कम बच्चों ने अपना भविष्य बनाना है, उनको अपना भविष्य बना लेने दो। हमारे सनातन धर्म में परमात्मा को पाने की उम्र 75 से 100 साल लिखी है। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। जपजी से पेट नहीं भरने वाला, पेट तो अन्न से ही भरेगा, और अन्न आएगा तुम्हारे कोई योग्यता से, तुम कोई काम धाम करोगे फिर। जपजी श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठतम वर्क वक्त में पढ़नी चाहिए। जब आप कामों से फुर्सत निकाल लो, तब। अभी ब्रह्म वेला में बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। सनातन धर्म का ऋषि बड़ा समझदार था, उसने कहा 25 साल तक विद्यार्थ अकेले रहो, गुरुकुल में विद्यार्जन करो, फिर गृहस्थ बच्चे पैदा करो, फिर वानप्रस्थ वनों की तैयारी करो, और फिर संन्यास्त वनों को चले ही जाओ। संन्यास्त की वेला में जप जी अगर ब्रह्म वेला में पढ़ी जाए तो क्या बात है। अभी तुम्हें लाख फिक्र होते हैं, तभी तो 28 मिनट में जपजी साहब पढ़कर आप निवृत्त हो जाते हो। कहां पड़ी? कोई फायदा नहीं। कंठस्थ हो जाती है, हृदयस्थ नहीं होती, आत्मस्थ नहीं होती। पढ़ लेना, वक्त आने पे पढ़ लेना। हर चीज का वक्त तय किया हुआ है। हमारे ऋषियों ने 75 से 100 साल तक की उम्र रखी। अगर इतनी उम्र आज नहीं है तो चलो, जब भी आप निवृत्त हो जाओ अपने संसारिक दायित्वों से, तब पढ़ लेना। फिर तो कोई दिमाग के ऊपर बोझ भी नहीं होगा। और निर्बोझ चित्त से, हल्के चित्त से, निर्मल चित्त से जब आप जप जी को पढ़ोगे तो सिर्फ वो आपकी इंफॉर्मेशंस का ही कारण नहीं बनेगा, बल्कि ज्ञान का कारण भी बनेगा, सुख का कारण भी बनेगा, आनंद का कारण भी बनेगा। आज इतने बोझों को लेकर जपजी साहब आपको आनंद नहीं दे पाएगा, आपको निर्बोझ नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, घर में बच्चे पढ़ते हैं सुबह सुबह, इम्तिहान के वक्त हैं या नहीं हैं, कृपा करके लाउड स्पीकर लगा के मत सुनाना उनको, उनके कर्ण पवित्र मत करना। उनको योग्य बन जाने दो, संसार में भी रहना है उन्हें। तुम्हारा तो चल गया, इसका जीवन अभी शुरू हो रहा है, इसको ढंग से चलने दो।
जैसे शास्त्रों में लिखा है हमारे बुजुर्गों ने, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास्त। इसको गलत दिशा मत दो, ढंग से चलो। फिर जब फुर्सत के क्षण आएंगे तो इनकी भीतर से उत्कंठा जगेगी। अब ये बोझ की तरह पड़ेंगे, तब ये उत्कंठित हृदय से प्यासे तृप्त होने की चेष्टा करेंगे। तब ये प्यासे कंठों को लेकर तृप्त होने की चेष्टा करेंगे। तब ये भूखे पेट को भरने के लिए तृप्त होने की चेष्टा करने के वास्ते पड़ेंगे। फिर इनके हृदय में उमंग जगेगी कि अब ये बाकी तो हो गया, लेकिन कुछ ना मिला। फिर कौन सा ऐसा तत्व है जो हृदय को तृप्त कर जाए? फिर काम आएगी जप जी, और पूर्ण हृदय की प्यास से जगी हुई जप जी जो करामात कर जाएगी, वो तुम्हारी सुबह ब्रह्म वेला में, अमृत वेला में सुनाई गई जप जी काम नहीं करेगी। वेल जद भी मिली ये फर्ज तुम, पहले फर्ज निभा लो। वेल जद भी मिली ये फर्ज तुम, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। वेल जद भी मिली ये फर्जा तुम, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। उस वक्त उठाना उसके मुखड़े की किताब और उसको हृदयस्थ कर लेना, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। धन्यवाद।